हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची में मेयर हो, सदूर हो या दीगर शख्सियात, नाज़मीन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, उन्होंने 101 शख्सियात ने राज किया था। ये हम आपको बताते चले आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि कराची जो अंग्रेज़ों ने बनाया था और उसकी तामीर भी उन्होंने की थी, जहाँ कराची एयरपोर्ट भी मौजूद है। कोरंगी टाउनशिप की भी तैयारी का आगाज़ किया गया था, जो कि बरतानिया की तरफ से ताउन से कोरंगी टाउन आबाद हुआ था, यानी कोरंगी वगैरह की आबादी। इसी तरह कराची चिड़िया घर भी अंग्रेज़ों की ही दरियाफ्त थी और उन्होंने ही इसको बनाया था और आज भी मुकम्मल है, जबकि साइड जोन का बोर्ड भी देख रहे हैं। ये है बल्दिया उज़्मा कराची, यानी कराची की तारीख, और कराची आबाद होता चला गया। फिर बल्दिया उज़्मा कराची एक सूरज थी। यहाँ पे अयूब खान भी आए थे और उन्होंने भी कराची में कोरंगी की आबादी का दौरा किया था, कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची में, जो कि एक खुद कफील इदारा था, और उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान भी आए थे और 25 अगस्त 1947 को उनके एजाज़ में पहला शहरी इस्तकबालिया भी बल्दिया उज़्मा कराची ने दिया था। और उस वक्त भी शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान मौजूद थे, जबकि फातिमा जिन्ना और उनके साथ साथ मेयर कराची उस वक्त के हकीम मोहम्मद एहसन ने इस्तकबालिया दिया था। ये है बल्दिया उज़्मा कराची और इसको एजाज़ हासिल है कि ये इतना खुद कफील होता था कि ये कराची यूनिवर्सिटी, NID और दीगर इदारों को, सेंट मेडिकल कॉलेज हो, उनको पसे अतिया करता था। यानी ये थी बल्दिया उज़्मा कराची। लेकिन हैरान कुन तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची पर ऐसा सवाल आया है कि रहे नाम अल्लाह का। लेकिन हम आपको ये नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची में, जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर, मेयर, नाज़मीन का तो हमने बता दिया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वहाँ एक सीट और होती है जिसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर या म्यूनिसिपल कमिश्नर। जी हाँ, म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये भी यहाँ पे बड़े अहम ओहदे होते हैं और इन पर कौन कौन तैनात रहा, इसके बारे में आज हम बताएंगे। बल्दिया उज़्मा कराची में 34 के करीब म्यूनिसिपल कमिश्नर या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कह लें, इन्होंने राज किया। इनमें 29 म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, 5 DCO कराची की हैसियत से, तो इस तरह 29 तादाद बनती है। इसमें 2 शख्सियात ऐसी थी जिन्होंने 2-2 बार राज किया, जबकि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर या म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची कह लें, इसकी सीट पर 7 CSP अफसरान ने भी खुलकर राज किया, यानी कि वो भी यहाँ पर तैनात रहे हैं। इनमें सबसे पहले यानी कि जनाब AA अंसारी थे, 23 जुलाई 1948 से 1 नवंबर 1950 तक म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची थे। दूसरे नंबर पर RAF होराइट CSP ऑफिसर 1 नवंबर 1950 से 28 मई 1953 तक रहे। मसरूर हसन खान CSP अफसर 29 मई 1953 से 29 अक्टूबर 1953 तक वो म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे। RFF और CSP ऑफिसर ये दूसरी दफ़ा बने 29 अक्टूबर 1953 था 29 जनवरी 1954। 5वें नंबर पर अल्ताफ़ गौहर CSP ऑफिसर 15 दिसंबर 1956 से 21 जनवरी 1957 तक म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची रहे। एहसन कुरैशी CSP अफसर 21 जनवरी 1957 से 12 जून 1958 तक म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची रहे। 7वें नंबर पर अजीज़ुल्लाह हसन CSP ऑफिसर 13 अक्टूबर 1958 था 27 मई 1959 तक म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची। 8वें नंबर पर मुमताज़ अहमद CSP ऑफिसर 27 मई 1959 से 13 नवंबर 1960। 9वें नंबर पर सज्जाद हुसैन 8 दिसंबर 1979 से 17 जुलाई 1983 तक। 10वें नंबर पर अदनान अहमद अली 18 जुलाई 1983 से 18 अक्टूबर 1984। 11वें पे RM इसहाक 18 अक्टूबर 1984 से 14 फरवरी 1987 तक। 12वें नंबर पर मोहम्मद हिमायू फरशोरी 12 फरवरी 1987 से 10 जनवरी 1988 तक तैनात रहे। जबकि 13वें नंबर पर अब्दुल सलीम खान 10 जनवरी 1988 से 8 जून 1988। 14वें नंबर पर सैयद शाहिद हुसैन 9 जून 1988 से 4 अगस्त 1988। 15वें नंबर पर मोहतरमा नाहिद हैदर 4 अगस्त 1988 से 1 फरवरी 1989 तक। 16वें नंबर पर अब्दुल अजीज अशरफी 1 फरवरी 1989 से 6 नवंबर 1991 तक। 17 नंबर पर अलाउद्दीन साबिर 6 नवंबर 1991 से 31 जनवरी 1994 तक म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची रहे। जबकि 18वें नंबर पर S जलाल हैदर 31 जनवरी 1994 से 23 फरवरी 1994
तक, जबकि 19 नंबर पर शाह महमूद हुसैन सैयद 23 फरवरी 1994 से 13 अगस्त 2001 तक म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची रहे, जो एक फर्शनास ऑफिसर थे। फिर डीसीओ का दौर आया, नाजमीन का दौर, तो फिर डीसीओ का दौर आया। डीसीओ के दौर में सबसे पहले शफीकुर रहमान पराजा, जो कमिश्नर कराची भी फराइज अंजाम दे चुके हैं, 2001 में डीसीओ कराची रहे। जावेद हनीफ 31 दिसंबर 2009 से 1 जनवरी 2009 तक डीसीओ कराची के फराइज अंजाम दे चुके थे, उनको दोबारा चार्ज मिला और जावेद हनीफ दूसरी बार डीसीओ कराची 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक डीसीओ कराची की हैसियत से दूसरी दफा चार्ज लेने में कामयाब हुए थे। मोहम्मद हुसैन सैयद 1 जनवरी 2011 से 11 जुलाई 2011 तक फराइज अंजाम देते रहे। यकीनी तौर पर ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची की हैसियत से भी रहे और मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों में रहे और उनका कहना था, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े, और यकीनी तौर पर कराची के लिए बड़ी खिदमत करके गए हैं। रोशन अली शेख 30 सितंबर 2011 से लेके 4 नवंबर 2012 तक अपने फराइज अंजाम देते रहे। ये भी एक सिंध की धरती के लिए नामी गिरामी है और इनका भी रोल नुमाया था, इन्होंने भी भरपूर किरदार अदा किया था। जबकि अब उसके बाद बाकी फिर म्युनिसिपल कमिश्नर आए, मतानत अली खान, जिन्होंने 5 नवंबर 2012 को चार्ज संभाला था। फिर मतानत अली खान ने दोबारा म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से 27 मार्च 2013 को चार्ज संभाला था। फिर समीउद्दीन सिद्दीकी आए, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्होंने भी म्युनिसिपल कमिश्नर का चार्ज संभाला। फिर डॉक्टर बदर जमील आए, ये भी बल्दिया उस्मा कराची की तारीखी शख्सियत हैं और इन्होंने केडीए में भी चार्ज संभाला था। मोहम्मद हनीफ मिर्ची वाला काफ़ी मकबूल रहे, काफ़ी देर क़याम व तआम किया। मोहम्मद नसीम नवाज म्युनिसिपल कमिश्नर रहे। असगर अब्बास शेख मेयर कराची के दौर में म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची रहे। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान भी मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में म्युनिसिपल कमिश्नर तैनात हुए थे बल्दिया उस्मा कराची। उसके बाद सैयद मोहम्मद अफजल जैदी का गोल्डन दौर आया और उन्होंने भी बल्दिया उस्मा कराची पे बेहतरीन राज किया। उसके बाद अब आ गए हैं सैयद शुजात हुसैन रिजवी। जी हाँ, ये केडीए से आए हैं और मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदों पर रहने के बाद अब बल्दिया उस्मा कराची में म्युनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से इन्होंने चार्ज ले लिया है और ये 34वें म्युनिसिपल कमिश्नर हैं जिन्होंने बल्दिया उस्मा कराची में राज शुरू कर दिया है। ये है बल्दिया उस्मा कराची, जिसकी म्युनिसिपल कमिश्नर या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की तारीख। लेकिन आज कराची कहाँ पहुँच गया? कराची तबाही के तहाने पे, यानी रिटायर मुलाजमीन की चीखें कोई नहीं सुन रहा, बदउनवान अफसरान का राज। शाबाश है बल्दिया उस्मा कराची। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।